बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजी बोर्ड के एग्जाम में कल के डेट में आने वाला है। आज तो 1 तारीख है, कल ही आप लोगों का पेपर है, मैं जान रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करें, क्या पता आपका 4 मार्क्स बिल्कुल यहाँ से बन जाए और मेरी मदद से बन जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि खासकर मेन टॉपिक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। किससे होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप ज्यादा मत सोचिए, आपको जैसे मैं अभी सॉल्व करूंगा इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू sin x दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां से आप नीचे आएंगे तो इसके बाद सॉल्व करोगे तो सबसे पहला आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dx। ओके, और दूसरा फिर निकालना रहेगा इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है IF इंटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। आपको बस इतना ही याद रखना है। सबसे पहले जो भी इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, dy बाई dx ही रहेगा हमेशा, ही इसी पैटर्न रहेगा। तो इसको कंपेयर करोगे आप dy बाई dx py प्लस इक्वल्स टू q से, p और q आपको पता चलेगा। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये फॉर्मूला में आपको p का वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना है। फिर जनरल सॉल्यूशन में IF का वैल्यू रखेंगे, IF का वैल्यू रखेंगे और q का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। याद रखिएगा जनरल सॉल्यूशन में c होता है और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं होता। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इसमें c नजर नहीं आएगा, इसमें c का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे को लगता है आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लगातार 3-4 क्वेश्चन देखते रहिए, सॉल्यूशन मैं करते जाऊंगा अभी, उसके बाद गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। देखते जाओ बस। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको आपको कंपेयर करना है बच्चों, कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p का वैल्यू आपको दिख रहा है, y के सामने p है तो y के सामने 2 है, तो p है और यहाँ 2 है तो p का वैल्यू आ गया 2। फिर यहाँ पे है q इक्वल टू में, तो इक्वल टू में sin x, तो q का वैल्यू हो जाएगा आपका sin x। ठीक है, अब आपको सबसे पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p का वैल्यू रखेंगे आप 2 और यहाँ पे आएगा dx, तो 2 बाहर होगा तो बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इतना पता होगा। फिर आपको लिखना है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है इसका IF इंटू होता है बच्चा y, IF इंटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। अब बच्चा IF का वैल्यू कितना है, e का पावर 2x रख दो इंटू y और यहाँ भी e का पावर 2x, फिर q का वैल्यू रख दो, कितना है बताओ, sin x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड जिसको मैं बोलूंगा क्या, आप प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करते हैं, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं, वो लगा के सॉल्व करते हैं, बड़ा लंबा बनेगा। इससे लाख गुना बेहतर होता है, इसका एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लो, बड़ा मेहनत है इस फॉर्मूला को याद करने में, लेकिन याद कर लोगे तो उस मेहनत से बच जाओगे जो मेहनत आप नहीं करना चाहोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बड़ा पेचीदा लगता है, मतलब पेचीदा नहीं है बट करते करते बोर हो जाओगे, बट फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट बन जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखें, e का पावर ax है और यहाँ साइन bx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a और ये b का स्क्वायर रहेगा नीचे, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका a साइन bx, फिर यहां माइनस आता है याद रखना, फिर आ जाएगा आपका b cos bx आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम e का पावर x cos bx आ गया, तो इसका भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, e का पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा a cos bx प्लस b sin bx, इसमें प्लस होता है।
तो देखो cos वाले में प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ये फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे e का पावर 2x है इंटू वाई है इक्वल टू, यहाँ पे a का वैल्यू है 2। देखो e का पावर ax है, x के सामने a है, x के सामने 2 है, तो a का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे here a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू कितना है बताओ, x के सामने यहाँ 1 है। देखो x के सामने b है, साइन के अंदर bx है और साइन के अंदर x है, x के सामने b है, यहाँ x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो b का वैल्यू 1 है। तो इसमें रखेंगे तो आप क्या मिलेगा, देखो e का पावर 2xy इक्वल्स टू e का पावर 2x अपॉन में a की जगह 2 रखोगे, b की जगह 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर a की जगह 2 रखोगे, 2 साइन x, b का वैल्यू 1 है, माइनस b का वैल्यू 1 है, cos b का वैल्यू 1 है, तो cos x आ जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ लास्ट में c। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा e का पावर 2x y इक्वल टू e का पावर 2x। अब जानते हो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ये आंसर है फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ माइनस आए कि प्लस, बट माइनस आता है मेरे को पता है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है बताओ, कंपेयर करोगे, कंपेयर करके p और q लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, देन जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को एकदम पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट यहां पे इसको सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, कंपेयर करोगे। तो कंपेयरिंग विथ dy बाई dx पी वाई इक्वल्स टू क्यू। देखो y के सामने p है, y के सामने 1/x है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1/x इंटू वाई। तो y के सामने कितना है 1/x, तो p का वैल्यू हो गया 1/x, और q का वैल्यू कितना है बताओ यहाँ पे x स्क्वायर। q इधर अकेला है, इधर अकेला x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है। सबसे पहले निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। अब e का पावर p का वैल्यू कितना है 1/x dx, तो इस तरीके से e का पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस में x। e log बेस में e है तो ये दोनों हट जाता है और मिलता है क्या मेरे को x। तो if मेरे को मिला कितना बताओ x। नाउ जनरल सॉल्यूशन आप लिखोगे यहाँ पे, तो जनरल सॉल्यूशन होता है if इंटू होता है y इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू dx प्लस यहाँ पे c आता है। if कितना है आपका x इंटू वाई x, और q का वैल्यू कितना है बताओ यहाँ पे, तो q का वैल्यू आप लिखे हो यहाँ पे कितना बताओ x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर dx प्लस c। x इंटू वाई इक्वल टू x इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब dx प्लस c। फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका पावर जुड़ेगा तो 4/4 प्लस c, और ये आपका होगा आंसर, फाइनल आंसर आपका यही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को, तो ये क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y cot x बराबर 4x cosec x। गिवन है मेरे को यहाँ पे y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू गिवन है मेरे को 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अब इतना छोटा बनेगा नहीं, मैं उधर को मिटाऊंगा, फिलहाल आप इसमें अभी फोकस करें। तो मेरे को गिवन है यहाँ पे क्या, dy बाई dx प्लस y cot x बराबर 4x cosec x। इसको आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, ठीक है। देखो y के बाजू में क्या है p, y के बाजू में क्या है cot x, तो ये p का वैल्यू हो गया cot x, और q अकेला है, यहाँ पे अकेला नहीं है, इतना बड़ा वैल्यू है, तो q का वैल्यू हो जाएगा 4x cosec x। देन यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx होता है। अब e का पावर p dx, p का वैल्यू कितना है cot x dx, तो यहाँ पे e का पावर cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log e बेस में sin x होता है, तो e log बेस में e रहता है तो ये हट जाता है, हटता है तो मिलता है मेरे को sin x। तो मेरे को if का वैल्यू मिल गया कितना बताओ, sin x। नाउ जनरल सॉल्यूशन होता है if इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू, फिर यहाँ पे आता है dx प्लस c। if का वैल्यू है sin x, यहाँ पर रखो sin x, फिर इंटू है y, if का वैल्यू रखो sin x, फिर q का वैल्यू रखो कितना है 4x cosec x, 4x
कोसेक x dx। अब y को पहले लिखो, y sin x, sin x है, ठीक है। 4 को बाहर निकाल दो, 4 बाहर निकल गया। x को भी सामने लिखो, सामने x लिख दिया। कोसेक x होता है 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स dx प्लस c। तो साइन एक्स कटेगा यहाँ पे, और इधर को मिटा रहा हूं मैं। तो y sin x इक्वल्स टू 4, यहां बचा है x और है dx प्लस c। तो y sin x इज इक्वल्स टू होगा 4 और x का इंटीग्रेशन होगा x पावर 2 बाई 2 प्लस c, यहाँ 2 से कटेगा 2 टाइम में। तो y sin x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस c। इसको एक इक्वेशन बना लो। अब यहाँ पे मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गिवन है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसीलिए गिवन है कि मैं c का वैल्यू निकाल पाऊँ। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू पाई बाई 2 रखो। तो गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। तो y का वैल्यू यहाँ 0 रखोगे और साइन x की जगह रखोगे पाई बाई 2 यहाँ पर रखोगे पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0 होता है, 2 है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस c, 2 से कटेगा 2 टाइम में, ये पूरा प्लस में, इधर आके माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। और c का इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y sin x इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा वैल्यू कितना, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। और बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, मैं मिटाता हूं, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूं। देखिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है आपके पास, x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना में सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर एक और क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ये दो क्वेश्चन फिलहाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक भर लेता हूं मैं इसमें, देन अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग नहीं रहा है, बट ये है बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बनेगा। जितना भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपन या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें जो किए हैं जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे होगा। मतलब कि क्या, देखते जाओ, वेरिएबल चेंज होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो x प्लस वाई माइनस 1 है, इसको उधर ले जाओगे तो dx ऊपर जाएगा, dy नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा dx बाई dy। ओके, देन यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा दूं मैं, तो ये जो आपका x है वो इधर आएगा, तो बचेगा यहाँ y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस x। इसको उधर लिखो, तो dx बाई dy माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 1। बच्चों ये ऐसा दिख गया, अभी बताया था आपको dy बाई dx होगा, यहाँ पे py इक्वल टू q होगा, तो if का फॉर्मूला आपका आएगा e का पावर p dx, और फिर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन होगा if इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q इंटू dx प्लस c। अभी तक यही करते आए हैं। यहाँ पे वेरिएबल पलट गया है, dx अपॉन dy है, dy बाई dx की जगह जब ऊपर dx जल देगा, नीचे dy और y की जगह आ जाएगा x। तो यहाँ भी ये dx की जगह y हो जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, dx की जगह y आ जाएगा, पूरा फॉर्मूला उलट जाएगा, वेरिएबल एक्सचेंज हो जाएंगे। तब इस बार इसको आप कंपेयर करोगे इससे, इसको कंपेयर करो किससे बताओ, इसको कंपेयरिंग करोगे dx बाई dy प्लस p x इक्वल्स टू q से। कंपेयर करोगे तो x के सामने p है और यहाँ x के सामने कुछ नहीं है तो -1 है, -1 कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे ना, और q को वैल्यू यहाँ पे कितना है y माइनस 1, तो y माइनस 1। अब यहाँ पे आप if लिखोगे तो if इक्वल्स टू e का पावर p dx होता है, तो dx की जगह हो जाएगा dy। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे y है, देख लो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सब।
ई का पावर पी की जगह आ जाएगा आपका क्या, -1, कहाँ है -1, और डी वाई, तो ई का पावर माइनस बाहर होगा और 1 का y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, तो ई का पावर माइनस वाई इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन आप देखोगे तो आई एफ इंटू वाई होता है, उसकी जगह x आएगा, इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स होता है, उसकी जगह dy आएगा प्लस सी। आई एफ का वैल्यू है ई का पावर माइनस वाई, एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस वाई, और क्यू का वैल्यू है आपका कितना बताओ, y माइनस वन डी वाई प्लस सी। ठीक है, ई का पावर माइनस वाई एक्स है, ई का पावर माइनस वाई एक्स, फिर यहां पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, वो आइलेट रूल बोलते हैं। तो ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो पहले बाहर होगा एल्जेब्रिक, तो y माइनस वन बाहर होगा, तो y माइनस वन बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा ई पावर माइनस वाई का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन होगा y माइनस वन का, तो y माइनस वन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ई पावर माइनस वाई का होगा, फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होगा, लास्ट में c आएगा। ठीक है, हाईलाइट रूल बोलते हैं इंटीग्रेशन में, आपको ये तो आना चाहिए, नहीं आता है तो गड़बड़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे तभी बन सकता है जब आपको डिफरेंशिएशन भी आता है और आपको इंटीग्रेशन भी आता है, खासकर इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। देखो, ई पावर माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस वाई, और ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का हो जाएगा 0, ई पावर वाई का माइनस वाई, और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी। तो x ई पावर माइनस वाई है इक्वल टू माइनस वाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये तो 1 है टोटल, अब ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन फिर करोगे तो माइनस ई पावर माइनस वाई प्लस सी हो जाएगा। ई पावर माइनस वाई डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई ई टू द पावर माइनस वाई, तो कट के 1 बचेगा, ये कट के 1 माइनस वाई बचेगा, ये कट के -1 बचेगा, फिर ये डिवाइड होगा तो c डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस वाई। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 + 1 खत्म, माइनस वाई है तो इसको इधर ले आओ, इसमें आ जाएगा बताओ प्लस वाई इक्वल टू c, और ये माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ई पावर प्लस वाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना बच्चों, मैं यकीन मानो इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाना, प्रैक्टिस नहीं किए गलती से माइनस प्लस थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। जानते हो मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, मैं इंटीग्रेशन में 2 मिस्टेक करके बैठा हूँ, आप लेक्चर देखे होंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल में, वहाँ पे करेक्शन करके कमेंट भी किया हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे तो 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है मेरे से। क्या है कि फ्लो में हमसे मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बहुत बारीकी से आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको देखना है क्या मिस्टेक हो रहा है आपको, इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि हम टीचर हैं और टीचर लोग से भी मिस्टेक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है वो क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको सब कॉन्सेप्ट हर एक चीज आ जाता है जितना हमको बताना रहता है। अब हमसे मिस्टेक क्या हो जाता है, फ्लो में हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये आपसे भी कॉमन मिस्टेक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, आपको आता है, बट वो कॉमन मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वो मिस्टेक हुआ तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और मार्क्स नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको कर करके देखना चाहिए और एकदम से आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके से बनता है करके, फिर एग्जाम आपका सही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ भी फेल हो सकते हैं सॉल्व करने में, बट आप लोग को मैथ्स पसंद है मैं जानता हूँ, और जिनको मैथ्स पसंद है वो बिल्कुल ये क्वेश्चन को करेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो मेरा लेक्चर देख रहे हैं या फिर खुद से भी पढ़े होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, फिर भी उनसे ये बन जाएगा यदि ये क्वेश्चन को पढ़ के गए हैं तो। और नहीं पढ़े हो और कॉन्सेप्ट पता है फिर भी आप इसको बना सकते हो यदि आप मिस्टेक नहीं करते हो तो। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है 1 + y² dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y - x डिवाइड। अब आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे करें, कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बनेगा, कि होमोजेनियस इक्वेशन है, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमको तो कुछ पता ही नहीं है सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इतने सारे होते हैं, लेकिन हमको कौन सा है कैसे पहचाने, ये गड़बड़ है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप वेरिएबल को सेपरेट करके देखें, वेरिएबल मतलब जिधर dy है उधर पूरा y रखें, तो 1 + y² इसके अपॉन में आएगा, फिर dx के अपॉन में x को लाएं तो इन दोनों एक साथ आएंगे, तो y इधर आ जा रहा है, अटक नहीं रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से नहीं बना सकते। दूसरा बात, होमोजेनियस इक्वेशन तो हो नहीं सकता, tan इनवर्स आ गया यहाँ पे, तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये tan इनवर्स y है और ये x है, इसमें से पावर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। फिर देखोगे आप लीनियर इक्वेशन ये है, अब लीनियर इक्वेशन है तो dy के अपॉन में dx आएगा कि dx के अपॉन में dy आएगा, क्योंकि हम देखो dx के अपॉन में dy आ गया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें dy के अपॉन में dx था।
तो आप ये कंफ्यूजन से बचना है तो एक काम करो, आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो dx इसके अपॉन में आएगा, तो क्या आप y को अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। आप पूरा पूरा इसको इसके अपॉन लाओगे, टेन इनवर्स y माइनस एक्स, ये हट जाएगा ऐसा, और ये हटेगा तो ऐसा दिखेगा, तो कहां से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ? होगा ही नहीं। अब ये dx है और इधर कितना था आपके पास? टेन इनवर्स y माइनस एक्स। अब एक काम करें, अब dy को इसके अपॉन लाएं, तो dy को इसके अपॉन लाएंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx के अपॉन में आ जाएगा dy इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स। अब इसको इसके डिवाइड ले जाएं तो x अपॉन dy इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों डिवाइड में आएगा। अब इस टर्म को आप इधर ले आए तो dx अपॉन dy, और ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस में x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब इसको आप कंपेयर कर दें, आपका डिट्टो ऐसा दिख रहा है, देखो dx बाई dy px इक्वल्स टू q के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है dx बाई dy प्लस px इक्वल्स टू q। तो x के सामने p है और x के सामने है आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो p का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये, जो कि है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, सॉल्व करते हैं इधर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा IF, तो IF होता है e p dx होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा dy, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल उल्टा हो गया है। अब e का पावर p का वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो e का पावर क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है टेन इनवर्स y, डायरेक्ट यही तो आएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन होता है IF इंटू वाई इज इक्वल, सॉरी y का जगह आ जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे आएगा IF इंटू क्यू, और यहाँ पे dx आता है, उसकी जगह dy होगा प्लस c होगा, ठीक है। वेरिएबल चेंज हो जाता है, बताया था मैं अभी, सेम टू सेम वैसा बनेगा ये। फोकस्ड रहना है, दिमाग को बता रहा हूँ, एग्जाम में फंसोगे तो गड़बड़ा जाएगा। IF का वैल्यू कितना है? e का पावर कितना है बताओ? टेन इनवर्स y इंटू एक्स इक्वल्स टू e का पावर टेन इनवर्स y इंटू Q को वैल्यू आपको दिया है कितना बताओ? टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है dy प्लस c। अब यहाँ पे है x एक पावर टेन इनवर्स y। अब यहाँ पे आप इसको t सपोज कर लें, किसको t सपोज कर लें? लेट कर लो टेन इनवर्स y को t सपोज कर लो, टेन इनवर्स y इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का dy और इधर dt। बताया था ना इंटीग्रेशन में t सपोज करके बनाने वाला। इसको लिखो x e पावर टेन इनवर्स y, अब e का पावर इसको सपोज किया हो आप t, तो ये t हो गया, इसको आप सपोज किए हो t, तो ये t हो गया, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आपका dt प्लस ये हो गया c। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x e पावर टेन इनवर्स y, अब प्रोडक्ट रूल मतलब आइलेट रूल, ये अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ये पहले बाहर होगा, t बाहर, e पावर t का इंटीग्रेशन, फिर माइनस जो बाहर हुआ इसका डिफरेंशिएशन, फिर e पावर t का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के प्रोडक्ट का वापस इंटीग्रेशन प्लस c। x e पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू t, e पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t होगा माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t dt प्लस c। अब x e पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू t e पावर t माइनस e पावर t का इंटीग्रेशन वापस e पावर t प्लस c होगा। मैं इधर को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ? x e का पावर टेन इनवर्स y है इक्वल्स टू t, और t का वैल्यू वापस पुट करोगे तो कितना है? t का वैल्यू है टेन इनवर्स y, तो यहाँ पे टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y आएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y इंटू e पावर टेन इनवर्स y प्लस माइनस e पावर टेन इनवर्स y प्लस c। अब बार बार e का पावर टेन इनवर्स, e का पावर टेन इनवर्स, e का पावर टेन इनवर्स दिख रहा है, इसको डिवाइड ही कर दो ना यार, तो डिवाइडिंग बाय e टू द पावर टेन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा टेन इनवर्स y, ये कटा, ये कटेगा तो बचेगा 1 प्लस c अपॉन में आएगा e का पावर टेन इनवर्स y, तो x इक्वल्स टू टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर टेन इनवर्स y, और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए यहां पे लिखते हैं क्या, प्रूव दैट गिवन फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और एक और क्वेश्चन है, आप लिख देता हूं इसी तरीके का है। एक और क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू mx whose m is arbitrary कांस्टेंट है। ठीक है ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप देखो ये कैसे बनेगा। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। अब cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। मैं cos स्क्वायर एक्स से पूरा डिवाइड करता हूं, तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स, तो डिवाइड होके डिवाइड बाई डी एक्स होगा। ये डिवाइड होके cos स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, 10x डिवाइड होके यहां पे आएगा cos स्क्वायर एक्स। अब डिवाइड बाई डी एक्स है 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स, अब बाजू में y, और 10x है, अब 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। देखो अपॉन में cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर हो गया, अपॉन में cos स्क्वायर तो ये हो गया sec स्क्वायर, अपॉन में cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो अपॉन में cos स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर, अपॉन में cos स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर। ओके, नाउ इसको कंपेयर कर दो आप विथ, किससे कंपेयर करोगे, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो p का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये, तो p इक्वल टू है sec स्क्वायर एक्स, और q का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना, पूरा है ये, तो 10x इंटू है sec स्क्वायर एक्स। अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e का पावर p dx। अब e का पावर p की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, तो जानते हो e का पावर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, बस तो IF आपको मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन आप देखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन होता है IF इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। ये नॉर्मल फॉर्म बच्चों देखो dx के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे dx आ रहा है, यहाँ पे dx आ रहा है। पिछले बार y था इसलिए यहाँ पे y था, यहाँ पे y और यहाँ पे x था। IF का वैल्यू e का पावर 10x है इंटू y, IF वैल्यू e का पावर 10x है इंटू q, q का वैल्यू है आपका इतना बड़ा, क्या है 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस c। अब एक काम करो, यहाँ पे 10x है उसको t सपोज कर लो, तो लेट 10x इक्वल टू मैं सपोज कर लिया t, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का हो जाएगा dx और इधर dt t का। तो इस तरीके से हो जाएगा e का पावर 10x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर, इसको t सपोज किया, इसको t, ये भी t, और ये sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बन जाए आपका dt प्लस c। प्रोडक्ट रूल लगेगा e का पावर 10x इंटू वाई। अभी जस्ट इसका प्रोडक्ट रूल लगाया था बच्चों, जस्ट इस वीडियो को पीछे करके आप देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन लाया था जो कितना आया था मैंने बताया, यह आया था t e का पावर t माइनस e का पावर t प्लस c हो जाएगा। मेरे को डायरेक्ट याद हो चुका है, आपको भी याद होना चाहिए। 10x इंटू वाई इक्वल टू t का वैल्यू 10x है, देख लो ना यहाँ पे t किसको सपोज किया था, कहाँ पे सपोज किया, यहाँ पे t सपोज किया कितना है बताओ 10x, तो t का वैल्यू 10x, e का पावर t मतलब 10x, e का पावर 10x प्लस c है। अब बार बार आ रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय e टू द पावर 10x, तो e टू द पावर 10x से इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होकर बचेगा सिर्फ y, ये डिवाइड होकर बचेगा 10x, ये डिवाइड होकर 1 और c के पावर में आएगा e पावर 10x। तो इस तरीके से y इक्वल टू इसको 10x माइनस 1 प्लस c, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो माइनस 10x हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, प्रूव दैट गिवन फंक्शन, ये फंक्शन है ओके, y इक्वल टू
इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। ओके तो पहले बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, ये है कितना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में 2x माइनस से प्लस 2। अब y डैश मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2। अब डिवाइड में dx है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2 और इधर आएगा dx। बाय इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा dy, ये इंटीग्रेशन हो गया 2x प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया dx। dy का हो जाएगा y, 2 बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर 2 बाहर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे इनडिफिनाइट है तो c आ जाएगा, 2 2 कटा तो y इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। आया कि नहीं आया? यहाँ मैंने बोला था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इसका सॉल्यूशन है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लाया तो क्या आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, जो कि यही आया और ये मेरा बात क्या हो गया बताओ, प्रूव्ड हो गया। ओके इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब यहाँ मैंने क्या बोला है बताओ, यहाँ बोला है कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। एक बार डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy बाई dx, m बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लो। अब m का ये वैल्यू है उसको यहां पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इंटू कितना है x। ठीक, अब एक काम करो इसको जमा के लिखो तो क्या हो जाएगा ये x dy बाई dx, x dy बाई dx और प्लस y इधर आके माइनस y बचेगा इधर 0 और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों और इसमें क्वेश्चन आपको चाहिए रहेगा तो मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा क्योंकि समय कम है इसलिए मैं यहीं तक इसका लेक्चर रख रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को ऑर्डर और डिग्री निकालना आता होगा। यहाँ पे ऑर्डर डिग्री से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा आपके एग्जाम में, तो ऑर्डर डिग्री आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी का पावर डिग्री होता है। ठीक है, जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी का डिग्री लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको नहीं पता तो आप जैसा ही पढ़ें उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री का बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना सकता हूँ। अब दूसरा बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो आपकी परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा सार में जो भी क्वेश्चन होंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड का, उसको प्रैक्टिस कर ले घर में, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इतना ही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बनना चाहिए। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको यहां से प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा आता है ऑर्डर और डिग्रीज क्वेश्चन आता है, तो ऑर्डर डिग्री आपको निकालना आना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑर्डर डिग्री नहीं बात किया हूँ, यहाँ पे मेन फोकस था मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाना और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन को भी बच्चे नहीं कर पाते, इस नाम से इसको मैं करके दिखा दिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, और बेसिक जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बलून वलून होता है, सर्कल वर्कल होता है, क्यूब व्यूब होता है, उसका एरिया वेरिया बढ़ते रहता है घटते रहता है, वॉल्यूम का रेट वेट है, ये सब निकालना आपको सिखा दूंगा। फिर आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा। और आपको जरूरत रहेगा तो मेरा मन करेगा तो मैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग का भी 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगा सॉल्यूशन, जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस परीक्षा को दिया, परीक्षा सार से लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मार्क्स का क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। फिजिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड क्या होता है, ये सबको आराम से आपको पढ़ना रहेगा, जिससे आपको बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।